इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। यस, तनिष्क एंड रुचिका है जो कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका दे दिया 3:2:1 बैलेंस शीट दे दी गई है। 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर जो है वह एग्री कर रहा है कि फॉर्म करेंगे न्यू कंपनी YTR प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टेकन ओवर किया गया है बाय द फॉर्म। गोइंग कंसर्न के बेसिस पे इंक्लूड किया जाएगा गुडविल, मतलब गुडविल को कंसिडर करना है, एक्सक्लूड किया जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस को। फॉलोइंग मेटल्स जो एग्रीड की गई, गुडविल जो है वो वैल्यूड की जा रही है 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एक्चुअल प्रॉफिट जो है फॉर द गुडविल वैल्यूएशन वो कितना 20,000 का है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 17.5% है पर एनम। फिक्स कैपिटल के ऊपर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर किए जा रहे हैं। बुक वैल्यू के ऊपर परचेस कंसिडरेशन जो है वो पार्टली पेड किया जा रहा है ₹1 ईच के शेयर्स के अंदर, एंड पार्टली पेड किया जा रहा है कैश के अंदर। मतलब शेयर्स भी दिए रहा है ₹1 के हिसाब से और पार्टली पेड किया जा रहा है कैश के अंदर। और यस एंड तनिष्क जो है वो एक्वायर कर रहा है इंटरेस्ट न्यू कंपनी के अंदर। कौन से रेशियो में 3:2 के अंदर फेस वैल्यू के ऊपर से। और रुचिका है वो एग्री करे कि वो रिटायर हो जाएगी आफ्टर टेकिंग इन शेयर इन कैश, मतलब रुचिका को सिर्फ कैश दे देना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो 5,000 का है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, YTR प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑफ द पार्टनर। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4515 वो और स्टॉक वो सब वैसे के वैसे लिख देंगे, डिटेल्स तक का वैसे के वैसे लिख देंगे। बुक वैल्यू पे तो 97,500 का टोटल आ जाएगा। उसके बाद है कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक के अंदर लेजर के अंदर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। डेबिट साइड के अंदर 12,500 आ जाएगा। और फिर करंट अकाउंट तनिष्क का 10,000 का, तो वो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे। टू करंट अकाउंट 10,000 तनिष्क के अंदर लिखेंगे। उसके बाद नीचे से देखेंगे लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ 15,000 और अनसिक्योर्ड लोन 15,000, तो ये दोनों लिख देंगे रियलाइजेशन के अंदर। बाय अनसिक्योर्ड लोन बाय करंट लायबिलिटीज़ 15 और फिर उसके बाद करंट अकाउंट है यश एंड रुचिका का 6/4, तो वो लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड में बाय करंट अकाउंट 6 यश का और रुचिका का कितना 4 है। उसके बाद दिया गया है फिक्स कैपिटल 50 है, 20 है और 10 है। तो 50, 20 और 10 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 50, 20 और 10 यस तनिष्क रुचिका का। उसके बाद क्या बोला गया था, तो गुडविल का बोला गया था, तो गुडविल का वैल्यूएशन कर देंगे हम लोग 20,000 जो है वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 17.5% ऑफ द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल टोटल में देखेंगे तो कितनी आ रही है 50,000, 20,000 प्लस 10,000 तो 80,000 आ रही है। उसका कितना 17.5% करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। इसको माइनस करेंगे 20 में से 6,000 सुपर प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18,000 की गुडविल वैल्यूएशन आ जाएगी। इसको परचेस कंसिडरेशन के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। अभी देखेंगे तो असेट कितना आ रहा है तो 1,20,000 है। उसमें से तनिष्क का करंट अकाउंट निकालेंगे और कैश एंड बैंक निकालेंगे, क्योंकि कैश एंड बैंक को लेने नहीं है, इसलिए दोनों को निकालेंगे तो 97,500 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे गुडविल 18,000 का तो 1,15,500 आ जाएगा। लायबिलिटीज़ जो है अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटीज़ तो 15 के उसको माइनस करेंगे तो परचेस कंसिडरेशन 85,500 आ जाएगा। और यही YTR प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी लिख देंगे हम लोग टू रियलाइजेशन करके, और रियलाइजेशन के अंदर भी बाय क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये हम लोग ड्यू कर रहे हैं परचेस कंसिडरेशन, इसलिए यहाँ पर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय YTR प्राइवेट लिमिटेड 85,500 और YTR प्राइवेट लिमिटेड के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 85,500। उसके बाद जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस था वो कितना था 5,000 रुपये था, तो वो पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे 5,000। और फिर रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे तो 13,000 का हमारा क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, उसको किन से रेशियो में बांटेंगे तो 3:2:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 6,500 आएगा, 2,167 आएगा। और यही पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स करके 6,500 433 2,167। और फिर रुचिका को हम लोग क्लोज कर देंगे, क्योंकि रुचिका को कैश के अंदर दे देना है तो 10,000 प्लस बाय 4,000 प्लस बाय 2,167 माइनस करेंगे। अगर कुछ माइनस करने का होता है तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर डेबिट साइड के अंदर, तो 16,167 ही आएगा। और ये 16,167 क्या आएगा टू कैश एंड बैंक आएगा। और कैश एंड बैंक के अंदर हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर लिख देंगे बाय रुचिका कैपिटल्स अकाउंट 16,167। अभी यहाँ पर हमको कैश एंड बैंक क्लोज करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से हम लोग इसमें लास्ट में क्लोज करते थे, लेकिन इस सम के अंदर हमको पहले क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कितना बच रहा है, जो कि YTR प्राइवेट लिमिटेड से हमारे पास कैश आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक सारे लेजर्स के अंदर देखेंगे कैश एंड बैंक कहाँ पर आ रहा है, तो रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड में देखेंगे तो हमने एक्सपेंसेस पे किया है 5,000 का, तो उसकी पोस्टिंग कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट कैश एंड बैंक के अंदर क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये। उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में कोई आ रहा है क्या कैश एंड बैंक, तो क्रेडिट साइड में तो नहीं है। डेबिट साइड के अंदर देखेंगे, डेबिट साइड के अंदर कैश एंड बैंक आएगा जो कि रुचिका का था, वो हमने लिख दिया। और फिर क्लोज करेंगे तो कितना आएगा 12,500 में से माइनस करेंगे 5,000 और 16,167
7, तो 8667 का क्या हमारे पास बचेगा, डेबिट साइड के अंदर बैलेंस बनेगा टू YTR प्राइवेट लिमिटेड। ये कैश एंड बैंक कौन लेके आ रहा है, तो YTR प्राइवेट लिमिटेड लेके आ रहा है। तो YTR प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 8667 और फिर 8500 में से माइनस करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल YTR प्राइवेट लिमिटेड का कितने दे रहा है वो हमको मिल जाएंगे। वो कितना आएगा 76833। और इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो 76833 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, और फिर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है 46,100 आ रहा है। तो ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स इन द YTR लिमिटेड 3:2 के रेशियो में 46,100। और तनिष्क का कितना आएगा 30,733 30,733 आएगा। और फिर तनिष्क का अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे तो तनिष्क का क्रेडिट साइड में कितना आ रहा था, तनिष्क के क्रेडिट साइड में देखेंगे तो तनिष्क के क्रेडिट साइड में 20,000 प्लस बाय 433 उसमें से माइनस करेंगे 10,000, उसमें से माइनस करेंगे 3733, तो हमारे पास 16,400 बच रहा है। अभी ये 16,400 जो है ये क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि कैश एंड बैंक तो लेकर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए कैश एंड बैंक तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे दोनों के इंटर के अंदर से, मतलब इंटर कैपिटल्स में से एडजस्टमेंट कर देंगे। मतलब तनिष्क के अंदर यश का अकाउंट लिख देंगे और यश के अंदर तनिष्क का अकाउंट लिख देंगे, यश के अंदर तनिष्क का अकाउंट लिख देंगे और तनिष्क के अंदर यश का अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय यश कैपिटल्स अकाउंट एडजस्टमेंट 16,400, क्योंकि यहाँ पर हम कैश एंड बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि कैश एंड बैंक लेके नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको कैपिटल में से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 16,400 यहाँ पर लिखेंगे बाय यश कैपिटल्स अकाउंट एडजस्टमेंट 16,400 तनिष्क के अंदर लिखेंगे, और डेबिट साइड के अंदर क्या लिखेंगे, टू तनिष्क कैपिटल 16,400 लिख देंगे। और यश का भी अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसके अंदर भी यश का अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा 50,000 प्लस 6,000 प्लस 6,500 में से माइनस करेंगे 46,100, 16,400 का जो बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस कहाँ से आया है, तो तनिष्क कैपिटल्स के अंदर से हमने एडजस्ट किया गया है, वही आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कैश एंड बैंक लिख नहीं सकते हम लोग इसलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। तो फॉलोइंग बैलेंस शीट दे दिया ABC के 31 दिसंबर 2021 का डेटा दे दिया है हमको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के लिए। असेट्स जो है वो रियलाइज़ किया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1,000 3,000 3,900 6,000 20,100 20,100 के अंदर ये जो 500 का जो एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट किया गया था वो इंक्लूडेड है। इसके लिए हमको वापस से ये जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट था, सॉरी ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर ये जो 400 का था, 500 तो क्या होगा पहले से ही होगा, पहले इंस्टॉलमेंट में ही हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, और पहले इंस्टॉलमेंट में से ही हमको निकालना पड़ेगा 500 जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसके अंदर से रियलाइजेशन एक्सपेंस माइनस करना होता है। तो ये 500 जो होगा ये हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस करना पड़ेगा, और जो लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट होगा वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अल्टीमेटली पता चल रहा है कि 500 का खर्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ 400 का ही खर्चा हो रहा है, तो वो 400 हमको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर। अगर इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दिया हो कि सेकंड में या थर्ड में हो रहा है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं लिखा है तो जो 400 का खर्चा है वो फिफ्थ के अंदर हमको ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फोर्थ के अंदर हमको यहाँ पर नोट्स दी गई थी, यहाँ पर 1 करके नोट दी गई थी, इसलिए वहाँ पर ऐसा बोला गया था कि इसके अंदर ये 400 इंक्लूडेड है, इसलिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 400 को ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। 20,100 में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमको बताना है स्टेज ऑफ द कैश जो रिसीव किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कौन से रेशियो में, 2:2:1 के अंदर रेशियो के अंदर हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर में हमेशा लिख कर आएगा, ये मैक्सिमम लॉस मेथड का सम है। तो ये मैक्सिमम लॉस मेथड से हम कैसे करेंगे, तो पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश पेमेंट। तो हमको कितना रियलाइज्ड हो रहा है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में 1,000 रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कैश इन बैंक के अंदर कितना है। तो कैश इन बैंक के अंदर 500 है जो कि हमको असेट साइड में दिया गया है, उसमें ऐड करेंगे 1,000 का इंस्टॉलमेंट तो 1,500 हो गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो जो 500 का हमने एक्सपेक्ट किया था वो माइनस करेंगे, तो 1,000 का हमारा आ गया। ये 1,000 हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, तो वो कौन सा है, तो क्रेडिटर से 2,000 के एज लोन है 5,000 का। एज क्या है, तो ये हमारा पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन हम लोग को बाद में पे करना होता है। पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करना होता है, क्रेडिटर्स, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर 1,000 में से पहले क्या देंगे हम लोग, 1,000 किसको देंगे, तो क्रेडिटर्स को देंगे, जो 2,000 की उनकी लायबिलिटीज़ है उनको दे देंगे। तो यहाँ पर
1000 गया और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 3000 का था। अब ये 3000 में से पहले किसको देंगे, तो क्रेडिटर्स को 1000 देंगे, उसके बाद 2000 किसको देंगे, पार्टनर्स लोन को देंगे। अब पार्टनर्स लोन कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो अब कितना बचेगा, 3000 का बचेगा। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट देखते हैं 3900 का है, उसमें से किसको देंगे, तो पार्टनर्स लोन को देंगे 3000, तो बाकी कितना बचा 900। अब ये 900 किसको देना पड़ेगा, हमको पार्टनर्स कैपिटल को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ नोट करके रखनी पड़ेगी मैक्सिमम लॉस मेथड के अंदर, ये पार्टनर्स को देना कितना है, तो पार्टनर्स को देना है 15,000 जो उनका कैपिटल है उतना देना है, 15,000, 18,000 और 9,000, तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 42,000 आ रहा है। इसमें से हम लोग निकालेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, तो वो कितना होगा, तो हमारे पास 42,000 देना है, जिसमें से हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितना आया, 900 ही आया है, 900 ही बचा है। तो ऐसा समझने का कि यहाँ पर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तो कितना हम दे पाएंगे और कितना लॉस ABC बेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर 42,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 41,100 का लॉस होगा। और ये 41,100 का लॉस हम लोग किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है 2:2:1 है। तो उसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 16,400, 16,440, 16,440 और 8,220 आएगा। इसको माइनस करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 15 में से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा था, माइनस में आ रहा था 1440। 18,000 में से माइनस करेंगे 16,440 में, तो कितना आएगा, प्लस में आएगा 1560। 9,000 में से माइनस करेंगे 8,220 तो कितना आएगा, प्लस में 780 आएगा। अभी यहाँ पर गार्नर वैसे मरे के हिसाब से जो A है उसका नेगेटिव है, तो उसको बॉन्ड कौन करेगा, B और C करेंगे। कौन से रेशियो में करेंगे, तो कैपिटल के रेशियो में करेंगे, तो 18:9 के रेशियो में करेंगे, मतलब 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो 1440 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो 960 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे और 480 को माइनस करेंगे तो B और C के अंदर +600 और +300 बचेगा। ये क्या है, जो मैनर है जिसके अंदर हम लोग को फर्स्ट 900 को बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसे जाएगा 900 और 600, B को 600 दिया जाएगा और C को कितना दिया जाएगा, 300 दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 6,000 आ रहा है। उस 6,000 को कैसे बांटेंगे, अभी हमारे पास कितना है अमाउंट, जो कि हम लोग बैलेंस जो ABC का बच रहा था वो कितना आ रहा था, तो 15,000 तो वैसे के वैसा ही है A के अंदर। B के अंदर कितना आएगा, तो 18,000 में से हमने उसको 600 तो पे कर दिया, तो उसको माइनस कर देंगे तो 17,400 आ जाएगा। और C के अंदर 9,000 में से 300 माइनस कर देंगे तो 8,700 आ जाएगा। इसके बाद लेस करेंगे, जो पॉसिबल लॉस होगा, जो अज्यूम किया जाएगा कि एसेट अगर वैल्यूएट किया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांटेंगे तो 35,100 बचेगा। यहाँ पर 35,100 कैसे बचा, तो ये 41,100 में से माइनस करेंगे 6,000 तो 35,100 आएगा। इसको PSR में डिवाइड करेंगे, तो PSR में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 14,040 और 7,020 आ रहा है। इसको माइनस करेंगे 15,000 में से तो 960 आएगा। 17,400 में से माइनस करेंगे तो 3,360 आएगा और 8,700 में से 7,020 माइनस करेंगे तो 1,680 आएगा। ये बैलेंस अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और आप टोटल करोगे इसका तो कितना आ रहा था, 66,000 आ रहा था। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो 20,100 है, ये जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट था उसके अंदर कितना रियलाइज्ड होकर आ रहा था, 20,100। इस 20,100 के अंदर 400 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके लिए इसको ऐड बैक करने की वापस से ज़रूरत नहीं है। तो ये 20,100 के अंदर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, तो 15,000 में से वापस माइनस करेंगे 960 तो कितना आ रहा था, 1,404 आएगा। और 17,400 में से माइनस करेंगे 3,360 तो कितना आएगा, 1,404 आएगा। और 8,700 में से 1,680 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,020 आएगा। अभी ये 35,100 में से क्या माइनस करेंगे, 20,100 माइनस करेंगे तो 15,000 आया। ये इसको PSR में डिवाइड कर देंगे तो 6,000, 6,000, 3,000 आ जाएगा। और फिर 14,040 को माइनस करेंगे 6,000 से तो 8,040 आया। 14,040 को माइनस 6,000 से 8,040 आएगा। 7,020 को माइनस 3,000 करेंगे तो 4,020 आएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना था हमारा, 15, 18 और 9 था, जो कि 42 हो रहा था। इसमें से हमने पेड कितना कर दिया, तो 27,000 पेड कर दिया। कैसे, 27,900 का फर्स्ट, 6,000 का सेकंड और 20,100 का थर्ड। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 27,000। और इन लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हमने, तो पहले देखेंगे C के अंदर तो 300 दिया था, प्लस बाय 1,680 दिया था, प्लस बाय 4,020 दिया गया था। तो कितना आ रहा था, टोटल 6,000 आ रहा था। तो C का कितना दिया था हमने, 6,000 दिया था। तो 9,000 में से माइनस करेंगे 6,000 तो मतलब 3,000 का क्या होगा, लॉस होगा, जो कि बेयर करेगा C। उसके बाद वापस B के अंदर देखेंगे तो 600 प्लस बाय 3,360 प्लस बाय 8,040 तो कितना आ रहा है, 12,000। तो 18 में से माइनस करेंगे 12,000
तो 6000। लॉस कौन बेयर कर रहा है, तो बी बेयर कर रहा है। ए के अंदर देखेंगे तो ए के अंदर तो 960 प्लस बाय 8040 तो कितना आ रहा है 9000, तो 15 में से 9000 माइनस करेंगे 6000। लॉस कौन बेयर कर रहा है, तो ए बेयर कर रहा है लॉस। इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे, अजय एंटरप्राइज है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म है, ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म 31 दिसंबर 2021 की दी गई है हमको। ऑन द बैलेंस शीट डेट जो तीनों पार्टनर्स थे उन्होंने डिसाइड किया गया है कि डिसॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सिंस जो रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स है वो प्रोट्रैक्टेड है, इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया गया कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट जो कि फिजिबल होगा। इस पर्पज़ के लिए सी को अपॉइंट किया गया है, उसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी 1% के हिसाब से वैल्यू ऑफ द एसेट जो भी वो रियलाइज़ करेगा उसके ऊपर, अदर देन द कैश एंड बैंक। और 10% जो है अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टनर को, उसके ऊपर उसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी। एसेट जो है रियलाइज किए गए हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमको प्रोवाइड किए गए हैं, एस्टिमेटेड बेस इसके ऊपर 3000 है, और क्रेडिटर्स जो है वो सेटल किए जाएंगे फाइनली फॉर 15,900। प्रिपेयर करके बताना है स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश कौन सी मेथड से, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड से। यहाँ पर मेथड चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश अमंग द पार्टनर। उसके अंदर पहले क्या देखेंगे, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी है, तो क्रेडिटर्स हैं संदरी 16,500 के, बीज लोन है वो कितना है 4,500 है, तो ये दोनों लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ABC का कैपिटल है 15,000, 7,500 और 15,000, तो वो लिख देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है हमारा, तो जो हमारा कैश एंड बैंक है वो लिखेंगे पहले 275 प्लस बाय 18 275 का कैश एंड बैंक प्लस बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 18,650 का, दोनों का टोटल करेंगे तो 18,925 आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कि एस्टिमेट किए गए थे 3,000, तो वो माइनस करेंगे तो 15,925 का बैलेंस बचेगा। ये रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा अब हमको 1%, इसके ऊपर किसके ऊपर देना पड़ेगा, तो 18,650 पे देना पड़ेगा, क्योंकि एसेट कितनी रियलाइज हो रही थी 18,650 की रियलाइज हो रही थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो उसके ऊपर पहले देना पड़ेगा। तो उसका फर्स्ट 1% करेंगे तो कितना आएगा 187 आएगा। कैसे आएगा 1% किया इसलिए, तो उसमें ऊपर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15,738 बचेगा। इसमें से पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को 15,738 पूरा तो 16,500 में से माइनस करेंगे तो 762 बचेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट 17,320 का है, तो वो लिखेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे 1% कमीशन 173 का माइनस करेंगे, और फिर 173 का कमीशन माइनस करने के बाद कितना बच रहा है 17,147 बच रहा है। इसमें से माइनस करेंगे पेमेंट जो कि दिया जाएगा किसको, क्रेडिटर्स को। अभी यहाँ पर कितना देंगे हम लोग 762 नहीं देंगे। क्यों 762 नहीं देंगे, क्योंकि 16,500 में से माइनस करना पड़ेगा हमको कितना 15,900, तो कितना आ रहा था 600। ये 600 क्या था हमारा, ये हमको है ना ये हमको फ़ायदा हो रहा था। ये हमको कैसे फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि हमारे जो क्रेडिटर 16,500 के थे उनको हमने सेटलमेंट कितना किया है 15,900 में किया है, तो 600 का फ़ायदा हो रहा था। तो ये 600 का फ़ायदा हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारा जो 762 था इसमें से हम लोग कितना से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में से, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो 762 में से 600 माइनस करेंगे तो 162 आएगा, तो सिर्फ 162 ही देंगे हम लोग, और 600 को ट्रांसफर कर देंगे P&L के अंदर। और फिर बैलेंस देखेंगे 17,147 में से 162 माइनस करेंगे तो 16,985 आएगा। इसको पेमेंट करेंगे किसको, बीज लोन को, कितना करेंगे तो 4,500 पे करेंगे, 4,500 का था इसलिए, तो बीज की लोन भी खत्म हो जाएगी। अभी 12,485 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, पार्टनर्स को। अभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सी का रेम्यूनरेशन निकालना पड़ेगा। 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट जो पार्टनर को किया जाता है उसके ऊपर, तो पार्टनर को कितना दे रहा है 12,485 दे रहा है। 12,485 के अंदर क्या इंक्लूडेड है, तो 10% उसका कमीशन इंक्लूड है। मतलब ये 110 की वैल्यू है तो डिवाइड 110 से करेंगे, मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे तो कितना आएगा 1135 आएगा। ये 1135 जो है इसको माइनस करेंगे हम लोग 12,485 में से कितना आएगा 11,350 आ जाएगा। ये बैलेंस हम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये बैलेंस हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमको कौन सी मेथड बोली गई थी, बोला गया था कि हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज़ करिए। तो उसके अंदर वर्किंग नोट बनाएंगे, तो जो बैलेंस होगा कितना था, बैलेंस देने का हमको 15,000, 7,500 और 15,000, इसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो 433 से डिवाइड करेंगे तो 3750, 2500, 5,000 आएगा। इसमें से देखेंगे कि लोवेस्ट कौन सा है, तो लोवेस्ट 2500, तो 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा ए के अंदर, और फिर 2500 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7,500 आ जाएगा, और फिर 2500 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे
7500 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है, तो कैपिटल जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आ जाएगा, जो कि हम लोग बेस क्या ले रहे हैं, बी को बेस ले रहे हैं। इसके बाद 15,000 जो है बैलेंस, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 ई के अंदर, तो हमारे पास एक्सेस ऑफ द एस कैपिटल कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। और सी के अंदर देखेंगे एक्सेस कितना आ रहा था, तो 7,500 आएगा। बी के अंदर तो नीली आ जाएगा, 7,500 में से 7,500 माइनस करेंगे तो हमारा कितना 5,000 और 7,500 आ गया। अभी इसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा किसके अंदर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 4:3 के अंदर। तो 5,000 को डिवाइड करेंगे 4 से और 7,500 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा 1250 आ गया और 2500 आ गया। अभी इन दोनों में से लोअर कौन सा है, तो 1250 है, तो 1250 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3750, वो सी के अंदर लिख देंगे। और फिर 1250 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5,000 आएगा, तो वो 5,000 में से 5,000 माइनस करेंगे। यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ द एज कैपिटल था एंड सी कैपिटल था उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो नील हो जाएगा। और 7,500 में से माइनस करेंगे 3750, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3750 ही बचेगा। अभी एक्सेस ऑफ द सीज कैपिटल कितना आ गया, 3750 आ गया। तो पहले किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। जब तक सी को पे नहीं करेंगे वहाँ तक बी और ए को पे नहीं कर सकते, तो पहले सी को 3750 पे करना पड़ेगा। तो 11,350 में से माइनस करेंगे 3750 और सी को दे देंगे, तो कितना बचेगा सी का 11,250 बचेगा। उसके बाद कितना आएगा 7,600 आएगा। अब ये 7,600 को हमको देना पड़ेगा। इसको किस रेशियो में देंगे हम लोग, तो इसको हम लोग 4:3 के रेशियो में देंगे। तो 4:3 के रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो 7,600 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7,600 को डिवाइड करेंगे 7 से और फिर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 4,343 आ जाएगा ए के लिए। और सी के लिए कितना आ जाएगा 3,257 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो ए के अंदर कितना आ रहा था 15,000 में से माइनस करेंगे 4,343, तो कितना आएगा 10,657 आएगा। और 7,500 तो वैसे के वैसा ही रहेगा बी का। और सी के अंदर देखेंगे तो 11,250 में से माइनस करेंगे 3,257, तो 7,993 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बैलेंस तो कुछ बचा नहीं है, तो अभी इंस्टॉलमेंट मंगा लेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट देखेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। सॉरी, थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगाना पड़ेगा हमको। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, तो 10,000 है। 10,000 का इंस्टॉलमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 का है। तो 10,000 का इंस्टॉलमेंट हम लोग मंगाएंगे, तो 10,000 का इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। उसमें से क्या करेंगे हम लोग, तो सी का रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे 1% ऑन दी एसेट रियलाइज्ड, तो वो कितना है, तो 10,000 का 1% करेंगे तो 100 आ जाएगा। उसको माइनस करेंगे तो 9,900 आ जाएगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर 10% कमीशन और देना पड़ेगा सी को रेम्यूनरेशन के तौर पर। कमीशन नहीं है, सॉरी रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा सी को 10% का, तो वो कितना आ जाएगा, तो 9,900 जो है इसके अंदर 10% कमीशन एडेड है, उसको डिवाइड करेंगे 110 से और फिर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा। इसको माइनस करेंगे 900 में से तो 9,000 आ जाएगा। इसको पेड करेंगे ए एंड सी को कौन से रेशियो में 4:3 के रेशियो में पे करेंगे, तो 4:3 के रेशियो में पे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब कितना तक हमको पे करना पड़ेगा, जब तक हम लोग बी को पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको वर्किंग नोट के अंदर दिया गया था 1,250 और 2,500, मतलब 3,750 तक का हमको पे करना पड़ेगा। तो सॉरी यहाँ पर कितना 5,000 और 3,750, 5,000 और 3,750 तक का। वो ऊपर वाला तो क्या था, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो कि हमने डिवाइड करके निकाला था, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग। यहाँ पर किसको कंसिडर करेंगे, जो कि रेशियो निकल के आ रहा था उसको कंसिडर करेंगे। तो 5,000 और 3,750 आ रहा था, तो ये 5,000 और 3,750 का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा था, तो 8,750 आ रहा था। और ये 8,750 है, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अभी तक हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो 7,600 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, तो 1,150 बच रहा है। तो ये 1,150 को हमको अभी देना पड़ेगा किसको, ए को देंगे एंड सी को देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, तो 4:3 के रेशियो में देंगे। तो 1,150 को डिवाइड करेंगे किससे, 1,150 को डिवाइड करेंगे 7 से, 1,150 डिवाइड बाय 7 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से करेंगे तो कितना आएगा 657 आएगा। और 3 से करेंगे तो कितना आएगा 493 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10,000 ए के अंदर बच रहा है और सी के अंदर कितना बच रहा है, तो 7,500 बच रहा है। और बी को तो अभी तक दिया नहीं, तो वो तो 7,500 ही आएगा। अभी उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 7,850 हमारा बचा 9,000 में से 1,150 माइनस किया तो कितना बचा 7,850। अभी ये 7,850 को 4:3 के रेशियो में ही बांटेंगे, जो कि ओरिजिनल PSR रेशियो था। कितना था 4:3 था, तो उसके अंदर ही बांटेंगे क्योंकि अभी हम लोग का जो कैपिटल है वो PSR के अंदर आ चुका है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर 4:3 के अंदर बांटेंगे 7,850 को, तो वो 3,140 आ जाएगा।
जाएगा, और बी के अंदर 2355 आ जाएगा, और सी के अंदर 2355 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे 10,000 में से तो 6860 आ जाएगा, 5145 आएगा, 5145 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोग मंगाएंगे, कितना है तो 7000 का है, और वो 7000 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना, पहले 1% जो रेम्यूनरेशन देना है उसको माइनस करेंगे, तो 7000 में से 1% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, और 6930 आ जाएगा। इसमें से 10% है, क्योंकि यहाँ पर 6930 के अंदर जो रेम्यूनरेशन है वो इंक्लूड है 10%, तो डिवाइड बाय 110 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 630 आएगा। उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6300 आ जाएगा। ये 6300 हम लोग किसके रेशियो में बांटेंगे 4:3 के अंदर, तो 2520 आ जाएगा, 1890 आएगा, 1890 आ जाएगा। और फिर माइनस करेंगे किस में से 6860 में से माइनस करेंगे 2520 तो 4340 आएगा। वैसे ही बी और सी का भी कर देंगे, तो यहाँ पर हमको मतलब हमारे पास आ जाएगा कि कितना लॉस सफ़र करेंगे पार्टनर्स, तो 4340 का, 3255 का और 3255 का लॉस सफ़र करेंगे ए बी और एंड सी रेस्पेक्टिवली। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं तो फॉर्म है LMS, वो डिसॉल्व हो रही है 31/3/2021 के दिन। बैलेंस शीट दे दी गई है हमको। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है। ए फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिटेन करके रख रहा है और वो रियलाइज करेगा असेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैश आफ्टर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। दर फीस, उनकी फ़ीस कितनी है तो फिक्स्ड है 1 लाख रुपए की सारे एक्सपेंसेस के साथ। नो लॉस इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द रियलाइजेशन। फिक्स एसेट जो है वो इंक्लूड करेगा वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। जो फिक्स एसेट जो है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है वैल्यूएबल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 5 लाख का हमारा रियलाइज हो रहा है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कैश एंड बैंक। इसलिए यहाँ पर जो कैश एंड बैंक 2 लाख का है उसको अलग से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 लाख के अंदर आ ही जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द फर्म है वो पे किया जा रहा है, उसको वो पे करेगा पार्टनर्स को कैसे, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड के हिसाब से प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट जो शो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश विद द नेसेसरी वर्किंग। तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ द मेसर LMS बनाएंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड। यहाँ पर क्या क्या आएगा तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, एल्स लोन है। ये जो हमको दिया गया था ये सारा आउटसाइड क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एल्स लोन्स। और फिर कैपिटल कितना है LMS का तो वो भी लिख देंगे। LMS का कैपिटल 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख, और क्रेडिटर्स 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख थे लोन का, एल्स की लोन का। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखेंगे कितना है 5 लाख रुपये है। इसके अंदर कैश एंड बैंक इंक्लूडेड है, तो कैश एंड बैंक को अलग से 2 लाख की कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसमें से माइनस करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस जो कि कितना है 1 लाख रुपये का है, उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 लाख रुपये आएगा। ये 4 लाख रुपये का हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको पहले देंगे तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इन दोनों को पहले देंगे क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी है। कौन से रेशियो में 2:5 के रेशियो में बांटेंगे, तो 4 लाख को डिवाइड करेंगे 7 से और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो कितना आ रहा था 1,14,286 आ रहा था। और वैसे ही मल्टीप्लाई विथ 5 से करेंगे तो कितना आएगा 285,714 आएगा। माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 85,714 और 2,14,286 बचेगा। और एल के लोन के अंदर 10 लाख और AB और LMS के अंदर कितना 15, 10 और 5 बचेगा। उसके बाद हम लोग ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसको मंगाएंगे क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, तो 15 लाख का सेकंड इंस्टॉलमेंट है। उसमें से कितना 3 लाख रुपये देंगे। कौन से रेशियो में 2:5 के रेशियो में बांटेंगे तो 85,714 आएगा, 214,286 आएगा। और फिर माइनस करेंगे तो दोनों में लीन हो जाएगा। उसके बाद 12 लाख और बचेगा। ये हम लोग कैसे लेके आए 3 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पर हमको टोटल करके देखना पड़ेगा। तो कितना था टोटल 7 लाख था। 7 लाख में से हमने 4 लाख तो दे दिया था, तो अभी कितना बच रहा था तो 3 लाख बच रहा था। तो 3 लाख को हमको 15 लाख में से निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो 12 लाख बचेगा 12 लाख को आप किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एल की लोन कितनी है 10 लाख है, तो वो 10 लाख दे देंगे पहले एल की लोन को। फिर ड्यू कितना बचेगा 2 लाख बचेगा। अभी ये 2 लाख को किसमें कैपिटल के अंदर देना पड़ेगा हमको, कैपिटल के अंदर देंगे हम लोग। और उसके लिए हमको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस कितना था 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख था। इसको डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो है तो 1:1:1 के अंदर आएगा। तो हमारे यहाँ पे कैपिटल टेकिंग एस कैपिटल कितना हो रहा था 5 लाख 5 लाख 5 लाख हो रहा था। और एक्सेस कैपिटल कितना बच रहा था 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10 लाख आएगा। ये एक्सेस कैपिटल 5:5:5 कैसे हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे तो 15 लाख को डिवाइड 1 से करेंगे तो कितना आएगा 15 लाख, 10 को डिवाइड 1 से करेंगे तो 10 लाख आएगा। और 5 को डिवाइड 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5 लाख आएगा। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा था तो 5 लाख था, तो 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 लाख 5 लाख 5 लाख ऐसा आ रहा था LMNS के अंदर। और फिर उसको माइनस करेंगे 15 लाख में से तो 5 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख आएगा। 10 लाख को माइनस करेंगे 5 लाख से तो 5 लाख आएगा। और 5 लाख को माइनस करेंगे तो नीला आ जाएगा। उसके बाद 2 बच रहा है L और M बच रहा है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1:1 के रेशियो में तो कितना आएगा तो 10 लाख और 5 लाख आएगा। और ये 5 लाख है, फिर इसको 5 लाख को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना 10 लाख आ रहा है। और फिर
5 लाख को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 लाख आएगा, और फिर 5 लाख को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 लाख आएगा। तो 5 लाख और 5 लाख दोनों आ रहा है क्या है, एम एक्सेस कैपिटल ओवर दी फिफ्थ बेस के ऊपर। और फिर हायर रिलेटिव एक्सेस कितना आ रहा था, तो 5 लाख आ रहा था, क्योंकि 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये किसका था, एल का था। तो पहले एल को देना पड़ेगा, उसके बाद फिर एल को 5 लाख अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद किसको देंगे हम लोग, तो फिर उसके बाद हम लोग 10 लाख देंगे। कैसे देंगे, तो एल एंड एम को 5-5 लाख देंगे। मतलब इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। एल एंड एम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट जो भी होगा 10 लाख, वो किस रेशियो में बनेगा, तो 1:1 के रेशियो में बनेगा। और जो पहले जो अमाउंट दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, एल को दी जाएगी। कितने तक की दी जाएगी, 5 लाख तक की दी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग कहाँ थे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। जो 2 लाख था तो पहले 2 लाख किसको देना पड़ेगा, एल को देना पड़ेगा, क्योंकि एल को 5 लाख तक पहले प्रेफरेंस मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एल को 2 लाख देंगे, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 लाख आ जाएगा। फिर 10 लाख आएगा और 5 लाख आएगा एम एन एस का। उसके बाद हमारे को थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगाना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट था कितना का, 15 लाख का था। तो वो 15 लाख का इंस्टॉलमेंट आएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 3 लाख, क्योंकि यहाँ पर कितना पहले एल को देना पड़ेगा, 5 लाख तो एल को देना पड़ेगा। तो 2 लाख तो दे चुके हैं, तो अभी कितना देंगे, 3 लाख देंगे। तो 3 लाख माइनस करेंगे तो 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 लाख आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचा, तो 12 लाख का बचा। अभी 12 लाख के अंदर से हमको पहले किसको देना है, 12 लाख के अंदर 3 लाख था। 3 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा था, 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख आ रहा था। अभी ये 12 लाख में से 10 लाख पहले देना पड़ेगा हमको। 10 लाख किसको देंगे, तो ये 10 लाख हमको बोला गया था कि 5 लाख और 5 लाख एल एंड एम को देंगे। एल एन एम को पहले देंगे, उसके बाद ही फिर एस को देंगे। तो एल एन एम को दोनों को मिला के कितना देना है, तो 10 लाख देना है। तो यहाँ पर 12 लाख में से 10 लाख निकालेंगे और कौन से रेशियो में, 1:1 के रेशियो में देंगे, क्योंकि 5 लाख इस टू 5 लाख है तो 1:1 हो जाएगा। तो 5 लाख और 5 लाख निकालेंगे, 10 लाख में से तो कितना आ जाएगा, 5 लाख और 5 लाख बचेगा एल और एम का। और एस जो है उसका कितना बच रहा है, 5 लाख ही बच रहा है। तो 12 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख बचेगा। और फिर ये 2 लाख जो होगा, अब ये 2 लाख किसके रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, जो कि उनका PSR है उस रेशियो में। तो PSR इक्वल है, इसलिए 2 लाख को डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में। तो 2 लाख को डिवाइड 3 से करेंगे तो 667 आएगा तीनों के अंदर। और लास्ट के अंदर राउंडिंग ऑफ के लिए लास्ट में 6 लिख देंगे। तो और फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4333 एल के लिए, एम के लिए भी और एस के लिए राउंडिंग ऑफ के लिए लास्ट में 4 लिख देंगे। और फिर उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है इसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, 30 लाख का है। तो वो 30 लाख का इंस्टॉलमेंट किस में बांटेंगे, तो 1:1 के अंदर, तो तीनों को 10-10 लाख मिलेगा। और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको लिख देंगे। और फिर वापस से तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, 30 लाख रुपए का, उसको भी वैसे ही बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा सरप्लस बचेगा, रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, जो कि क्रेडिट टू द पार्टनर है। यहाँ पर हमारा सरप्लस बच रहा है, क्रेडिट बच रहा है कितना है, 15,66,667 तीनों के अंदर बच रहा है। और लास्ट में राउंडिंग ऑफ के लिए 66 लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। डस्क एसोसिएट्स इज़ अ रेप्यूटेड फर्म ऑन अकाउंट्स ऑफ द सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पार्टनर्स के अंदर वो लोग चाहते हैं कि डिसॉल्व कर दें हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म। 31 दिसंबर 2021 के अंदर उनकी बैलेंस शीट दे दी गई है। हमको डिसाइड किया गया है कि जो मिस्टर डस्क है वो उसको चार्ज दिया जाएगा रियलाइजेशन का, और वो सेटअप करेगा 10,000 रुपये टुवर्ड द एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंसेस के उसने क्या एस्टिमेट किया है कि 10,000 रुपये होंगे। और ये उसको पे किया जाएगा 5% रेम्यूनरेशन ऑन दी अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर। मतलब जितना भी पार्टनर को दिया जाएगा उसके अंदर से 5% किसको मिलेगा, उसका रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको टुवर्ड्स देयर कंट्रीब्यूशन अदर देन द लोन्स लोन्स को छोड़ के। मतलब यहाँ पे जो पार्टनर की लोन है उसको छोड़ देना है, जो सिद्धार्थ की लोन है उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को दिया जाएगा उसके अंदर कितना मिलेगा, उसको 5% का रेम्यूनरेशन मिलेगा। असेट जो रियलाइज किए गए हैं वो दिए गए हैं। डिटेल्स फिक्स एसेट डिटेल्स फिक्स एसेट, डिटेल्स बिल रिसीवेबल, फिक्स एसेट, लैंड बिल्डिंग प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट, जो कि बताएगा हमको मनी कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो कितने हो रहा है, रियलाइजेशन में 20,005 रुपये हो रहे हैं। जो फॉर्म है वो सॉल्वेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसका कितना है, 10 का यस एंड सिद्धार्थ का प्रॉफिट का है 2:1 और लॉस का है 1:1। सिद्धार्थ लॉस बेयर नहीं कर रहा है। क्यों सिद्धार्थ लॉस बेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो माइनर पार्टनर है और माइनर पार्टनर को हमको पहले पे करना पड़ता है
यहाँ पर हम लोग को डी के अंदर बोला गया है कि फाइनल डिसोल्यूशन बना के बताइए 15 मार्च 2022 का। तो यहाँ पर बनाएंगे स्टेटमेंट पर्टिकुलर। यहाँ पे पहले क्या क्या आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो ट्रेड लोन्स है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, अदर लोन्स है और क्रेडिटर्स है, तो ये सब हम लोग लिख देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ के लोन है, उसके बाद कैपिटल है तीनों के, तो वो लिख देंगे अमाउंट। उसके बाद हमको कैश इन हैंड कितना था, तो 20,000 रुपये का कैश इन हैंड था। 20,000 रुपये लिखेंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर से निकालेंगे एक्सपेंसेस, कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 10,000 का एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपेंस होगा, तो उसको निकालेंगे तो 10,000 बचेगा। और उसके बाद डेटर्स जो रियलाइज्ड किए गए हैं 10,000 हम लोग निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। और इसी 10,000 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो 10,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो जो ये रेशियो बन रहा है 3:3:2:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3,000 3,000 2,000 2,000 आएगा। और फिर माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा इन लोगों का। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, डिटेल्स को रियलाइज करके 3,50,000 रुपये आए हैं, तो वो 3,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:3:2:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आ जाएगा। और फिर उसको माइनस करेंगे तो 1,92,000 1,92,000 1,28,000 और 1,28,000 का बैलेंस बच रहा है। उसके बाद क्या आएगा, तो 4,00,000 रुपये 4,00,000 रुपये 15/1 को फिक्स एसेट के रियलाइज्ड हो रहा है, तो वो 4,00,000 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। और फिर उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके, 3:3:2:2 के रेशियो के अंदर। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 72 48 बच रहा है। उसके बाद जो 50,000 है वो डिटेल्स का रियलाइज्ड होकर आ रहा है, तो वो 50,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा, 57 38 बच रहा है। उसके बाद कितना है, 1,40,000 रियलाइज्ड होकर आ रहा है, तो वो 1,40,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बैलेंस उसके बाद कितना बचेगा, 15:15:10:10। ये सबको किस में रियलाइज किस रेशियो में बांट रहा है, 3:3:2:2 के रेशियो में बांट रहा है। उसके बाद कितना बच रहा है, 50,000 और 50,000 आ रहा है फिक्स एसेट का, तो 50,000 को हम लोग अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वही 3:3:2:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बैलेंस नील हो जाएगा। किसका, ट्रेड आउटसाइड लायबिलिटीज जितनी थी वो सबका बैलेंस नील हो जाएगा। अभी हम लोग किसको देंगे, सिद्धार्थ लोन को देंगे, मतलब पार्टनर की लोन को देंगे। तो अभी कितना आ रहा था, 8,00,000 रुपये आ रहा था। 8,00,000 को हम लोग किस में देंगे, 8,00,000 आ रहा था। और 8,00,000 में से पहले जो हमारा एक्सपेंस था वो एक्सपेंस हम देखेंगे कि एक्चुअल कितना हो रहा था, 20,005 हो रहा है। हमने एक्सपेक्ट कितना किया था, तो 10,000 एक्सपेक्ट किया था, तो जो ऑल 10,005 रुपये हमको निकालने पड़ेंगे, तो वो यहाँ से माइनस कर देंगे 10,005, तो 7,89,995 आएगा। इसमें से सिद्धार्थ की लोन को पे करेंगे 2,00,000 रुपये की, तो वो पे करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा 5,89,995। और ये 5,89,995 के अंदर 5% कमीशन एडेड, 5% रेम्यूनरेशन, 5% क्या होगा, रेम्यूनरेशन एडेड होगा दक्ष का, तो वो निकालेंगे। तो 5,89,995 को डिवाइड करेंगे 105 से और फिर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो कितना आएगा, 28,095। इसको माइनस करेंगे तो 5,61,900 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद माइनर पार्टनर जो होता है उसको सबसे पहले देना होता है, तो उसको दे देंगे 1,00,000 रुपये उसका ड्यू है, तो 1,00,000 रुपये उसको निकाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। 1,00,000 रुपये लिखकर उसका नील कर देंगे। और फिर उसके बाद बचेगा हमारे पास बैलेंस 461,900। और ये 461,900 में से पहले किसको देंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमको पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर 3,00,000 रुपये जो है किसका, 3,00,000 रुपये है, दक्ष का 3,00,000 रुपये और यश का कितना है, 2,00,000 रुपये है। तो पहले दक्ष को कितना करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को 1,00,000 रुपये जो है वो किसको देने पड़ेंगे, दक्ष को देने पड़ेंगे। तो 3 में से 1,00,000 रुपये माइनस करेंगे तो 2,00,000 रुपये आ जाएगा। और 2,00,000 तो बचेगा ही बचेगा किसका, यश का। उसके बाद 3,61,900 बचा। और ये 3,61,900 जो है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों यहाँ पर 1:1, क्योंकि 2,00,000:2,00,000 का रेशियो बन जाएगा, तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल के अंदर बन जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। तो 3,61,900 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 से, तो वो आ जाएगा 1,80,950 दोनों के अंदर आएगा। और फिर माइनस कर देंगे 2,00,000 में से, तो बैलेंस ड्यू कितना हो जाएगा, 19,050 का बैलेंस बचेगा, जो कि कितना होगा, लॉस होगा 1905, जो कि सफ़र करेंगे कौन, दक्ष एंड यश।